चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार सरकार की रोजगार योजना के तहत लाखों महिलाओं के बैंक खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त भेजी जा चुकी है और बाकी बचे हुए महिलाओं के बैंक खाते में भेजने की प्रक्रिया जारी है। और जिनके बैंक खाते में eKYC नहीं होगा, उनका पैसा अटक सकता है। उनके लिए नोटिस जारी किया गया है कि जल्द से जल्द अपने खाते का eKYC जरूर से करवा लें। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत गांव-गांव और पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में नए किसानों का पंजीकरण हो रहा है और पुराने किसानों की आय बढ़ाने के लिए लेडी रोसेटा आलू की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये आलू चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। फारबिसगंज में मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि बिहार में इंडस्ट्रियल पार्क, सीमेंट फैक्ट्री और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। कैमूर में जल्द ही जंगल सफारी की शुरुआत होगी। कर्कटागढ़ और तिल्होर कुंड समेत पर्यटक सफारी का आनंद उठा सकेंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज अभिनेता अध्ययन सुमन की चर्चा हो रही है, जिनका जन्म आज ही के दिन 1988 में मुंबई में हुआ था। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान अगर पुलिस पैसे मांगती है तो इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की जा सकती है, क्योंकि ये रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस बार केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री टैक्स और विकास योजनाओं पर बड़े ऐलान कर सकती है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के कारण 15 जनवरी को शेयर बाजार बंद रहेगा। एनएसई ने स्पष्ट किया है कि इस दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। किसानों की त्रुटियां सुधारी जा रही है। बगहा पश्चिम चंपारण में विशेष अभियान चलाकर किसानों को आज तक पंजीकरण कराने को कहा गया है, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। फारबिसगंज में SBI ATM से 15,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई। एक युवक का ATM कार्ड बदलकर पैसे निकाले गए। पीड़ित मोहम्मद सरवर आलम ने बहादुरी से बदमाशों का पीछा किया। स्थानीय लोगों की मदद से एक बदमाश दीपक रोहतक को हरियाणा नंबर की गाड़ी सहित पकड़ लिया गया, जबकि 2 भागने में सफल रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत हर एक किसानों को मिला भारी राहत। अब फसल लगाने के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा। पश्चिम बंगाल में NRC को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 54 लाख नाम हटाने की ड्राफ्ट लिस्ट अब तक उन्होंने नहीं देखी है। आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने राज्यों को चेतावनी दी है कि कुत्ते के काटने पर भारी मुआवजा तय किया जाएगा। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध गतिविधियां होते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उनके दौरे से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा महंगी नहीं होनी चाहिए और शिक्षा का निजीकरण नहीं होना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता की सरकारी शिक्षा बेहद जरूरी है और इसके लिए शिक्षा बजट बढ़ाना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना होगा। आज चीन ने मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा कर लिया है और ज्यादातर चीजें चीन में बन रही है। भारत में निर्माण के लिए सोच बदलनी होगी। राहुल गांधी के बयान के बाद तमिलनाडु कांग्रेस ने उन्हें जननायक के रूप में पेश किया और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो साझा किया। राहुल गांधी के दौरे के बाद बीजेपी के भीतर चिंता देखी जा रही है, जो पहले से ही तमिलनाडु में कमजोर स्थिति में है। कोर्ट में ये भी सवाल उठा कि क्या चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार है। इस पर अगली सुनवाई में आयोग अपना पक्ष रखेगा। मकर संक्रांति पर मिलने वाली 3,000 रुपए की किस्त फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि राज्य में आचार्य संहिता लागू है और 15 जनवरी को नगर निगम चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और महिलाओं को अब चुनाव खत्म होने का इंतजार करना होगा। अब बात चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार होगा। अब बात चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार के घिरने की। 12 जनवरी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि मंडल बीजेपी मुख्यालय पहुंचा। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। पवन खेड़ा ने कहा कि जिन्हें लाल आंख दिखानी थी, उनके लिए लाल कालीन बिछा दी गई। इस बीच गिग वर्कर्स को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने 10 मिनट में डिलीवरी सिस्टम पर रोक लगाने का फैसला किया है। डिलीवरी एजेंट्स की सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने क्विक कॉमर्स कंपनियों से समय सीमा हटाने को कहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर
25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें भारत और चीन भी शामिल है। बुलेटिन के अंत में जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की तिरछी नजर। उन्होंने एनआरसी के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर सवाल उठाए हैं। इरफान ने कहा कि जिंदा लोगों को मृत और मृत लोगों को जिंदा दिखाया जा रहा है। चुनाव आयोग लोकतंत्र का सबसे बड़ा किरदार बन चुका है। बिहार में परमाणु बिजली उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम। प्रारंभिक सर्वे पूरा, आगे की प्रक्रिया शुरू। लखीसराय जिले में बालू घाटों की ई नीलामी होगी। 5 प्रखंड शामिल। 9 फरवरी को बोली लगेगी। पश्चिमी चंपारण में बच्चों के लिए खेल मैदान बनेगा। जमीन चिन्हित, निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पटना को फायर सेफ सिटी बनाया जाएगा। शहर के 11 इलाकों में फायर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे। मधुबनी जिले में 31 जनवरी तक महाअभियान चलेगा। 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को लाभ। बिहार में पेंशन धारकों को झटका। केवाईसी नहीं कराने पर पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रोका गया। लेबर कार्ड धारक मजदूरों के लिए खुशखबरी। 4,000 रुपए की सहायता राशि खातों में आएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना में बदलाव। हर महीने मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि की गई। महिलाओं को सिलाई मशीन योजना का लाभ। प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। विधवा महिलाओं की पेंशन योजना में राशि बढ़ाने का फैसला। सरकार ने राहत देते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी। बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी योजना फिर शुरू। रोजगार सहायता से युवाओं को अस्थायी सहारा मिलेगा। कड़ाके की ठंड से भारत नेपाल ट्रेन सेवा प्रभावित। यात्रियों की संख्या घटी। डिब्बों में सन्नाटा पसरा। राज्य में राशन कार्ड की जांच तेज। सत्यापन अभियान में लाखों अपात्र लाभुकों के नाम हटाए गए। मनरेगा मजदूरों को झटका। फर्जी फोटो अपलोड करने पर मजदूरी भुगतान तत्काल प्रभाव से बंद। मुजफ्फरपुर में चतुर्थ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का ठंड इंप्रेशन और चेहरे का मिलान कराया जाएगा। फार्मर आईडी बनवाने की अंतिम तिथि बढ़ी। महाअभियान की नई तारीख सरकार ने तय की। डायबिटीज और बीपी रोगियों के लिए चेतावनी। ठंड में सुबह खाली पेट ठंडा पानी न पिए। बिहार में फरवरी तक कड़ाके की ठंड रहने की संभावना। 125 यूनिट मुफ्त योजना से लाखों को लाभ। दिसंबर में 39.33% उपभोक्ताओं का बिजली बिल रहा शून्य। केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों का रेशन कार्ड से कटेगा नाम। नोट करें लास्ट डेट। बीपीएससी खेल पदाधिकारी और सहायक निदेशक परीक्षा जनवरी के 29 से 30 को। महत्वपूर्ण निर्देश जारी। बिहार पर्यटन नीति। होटल और पार्क विकास पर 30% अनुदान। उद्यमियों को प्रोत्साहन। 27 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे 8 लाख बैंक कर्मचारी। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग। टोल फ्री नंबर की पोल खोलने खुद सीएससी पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। ऑन द स्पॉट अधिकारियों की लगाई क्लास।